हाय दोस्तों, मैं ड्रैगन एमवी और आज हम बात करेंगे कि क्या सैंक्स वन पीस के लिए इम्पोर्टेंट है और क्यों उसकी पावर अभी तक हमें नहीं दिखाई गई। क्योंकि सैंक्स को सीरीज के कुछ शुरू के एपिसोड में ही दिखा दिया गया था और हमें ये भी बताया गया था कि सैंक्स हमारे मेन कैरेक्टर लूफी का आइडल भी है। और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी हमें पता चला सैंक्स मिहोक का जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन इन दी वर्ल्ड है उसका राइवल रह चुका है। और फिर एपिसोड 316 में हमें दिखाया गया कि सैंक्स व्हाइट बेट के शिप पर गया है और वहाँ उसने सबसे पहली बार अपनी कॉन्ट्रास्ट आंखें दिखाई थी। जैसे जैसे सैंक्स शिप पर चल रहा था वैसे वैसे उसकी कॉन्ट्रास्ट आंखें से व्हाइट बेट के क्रू के मेंबर बेहोश होते जा रहे थे। इसे देखकर व्हाइट बेट के बैठे कमांडर्स ने कहा कि सैंक्स हमेशा ये दिखाता है कि उसके सामने कमजोर लोग खड़े नहीं हो सकते। और फिर व्हाइट बेट ने सैंक्स से कहा, तुम अब बहुत आगे निकल आए हो, नहीं तो तुम पहले गोल्डी रोजर के शिप पर एक खुद्दू से पायलट हुआ करते थे। व्हाइट बेट के द्वारा हमें ये पता चलता है कि सैंक्स गोल्डी रोजर जो किंग ऑफ द पायलट था उसके क्रू का मेंबर रह चुका है। फिर व्हाइट बेट और सैंक्स की छोटी सी फाइट भी हुई। सोचो, व्हाइट बियर्ड जिसके शिप पर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड का टाइटल रह चुका है, उसके शिप पर अकेले जाकर उसी से फाइट करना दिखाता है कि सैंक्स कितना स्ट्रॉन्ग है। और फिर हमें चैप्टर 518 में बताया गया कि सैंक्स ने काइडो को कल मरीन फोर्ड वॉर में आने से रोका था। और फिर एपिसोड 489 में हमें पता चला कि सैंक्स एक योंको है। जिनको नहीं पता योंको क्या होता है उनको मैं बता दूं, दुनिया के 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायलट को योंको कहते हैं। इन्हें एम्परर ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। फिर सैंक्स ने मरीन फोर्ड में अकाइनो को रोका और कहा, मैं इस वॉर को खत्म करने आया हूँ। अगर कोई भी यहाँ लड़ना चाहता है तो उसके अगले अपोनेंट हम रेड हेयर पायलट्स होंगे। और उसके खाली ये बोलने से मरीन फोर्ड वॉर रुक जाता है। और फिर चैप्टर 1001 में काइडो ने कहा, मुझे कुछ लोग ही चोट पहुंचा सकते हैं, और उसमें सैंक्स का नाम भी था। तो हमें सैंक्स को सीरीज के शुरू में एक नॉर्मल पायलट की तरह दिखाया था, बट जितना आगे सीरीज बढ़ती गई हमें सैंक्स के बारे में और स्पेशल दिखाया गया। और सैंक्स लूफी का आइडल भी है, तो ये कह सकते हैं कि सैंक्स वन पीस के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सैंक्स ही वो इकलौता पायलट है जो 5 एल्डर से मिलने गया था। और शायद सैंक्स को वर्ल्ड गवर्नमेंट का सीक्रेट भी पता है। शायद ये भी हो सकता है कि लास्ट पोनिग्लिप्स सैंक्स के पास ही हो। हमें ये वन पीस में बार बार दिखाया जाता है कि सीरीज में कुछ भी बड़ा होता है तो उसका कनेक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सैंक्स से ही होता है। जैसे मरीन फोर्ड वॉर का खत्म होना, 5 बिल्डर से मिलना, गोल्डी रोजर के क्रू में होना, व्हाइट बेट के साथ स्वॉर्ड क्लैश करना, मिहोक का राइवल होना, काइडो को मरीन फोर्ड वॉर में जाने से रोकना। और सबसे जरूरी रीजन है जो सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर सैंक्स को बनाता है, वो है लूफी का आइडल होना और सैंक्स का लूफी के प्रति लगाव। एपिसोड 4 में सैंक्स ने कहा था, मैं ये स्ट्रॉ हैट किसी को नहीं दे सकता क्योंकि ये स्ट्रॉ हैट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इसने मेरे साथ बहुत सी लड़ाई लड़ी और देखी है। इसके बावजूद लूफी को वो अपनी स्ट्रॉ हैट दे देता है। लूफी को बचाने के लिए वो अपना हाथ कुर्बान कर देता है। ये लूफी और सैंक्स के लगाव को दिखाता है और इससे यह भी पता चलता है कि सैंक्स वन पीस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये भी उठता है कि सैंक्स कितना पावरफुल है और क्यों हमें उसकी फुल पावर नहीं दिखाई जा रही। क्योंकि सैंक्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड के साथ फाइट करना, मरीन फोर्ड वॉर को रुकवाना, मिहोक का राइवल होना, 4 योंकोस में से एक होना दिखाता है कि सैंक्स कितना स्ट्रॉन्ग है। तो क्यों उसकी फुल पावर अभी तक हमें नहीं दिखी? क्यों उसके क्रू के बारे में अभी तक हमें कुछ क्यों नहीं बताया गया? ओडा ने कंफर्म किया था कि रेड हेयर 2021 में दिखेगा, तो क्यों अभी तक नहीं दिखा? इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि क्यों सैंक्स की फुल पावर नहीं दिखाई गई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई ज़रूरी पॉइंट मिस हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे पता है तुम लोग नहीं बताने वाले, ना ही वीडियो को लाइक करने वाले। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय, अलविदा।